नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का गोचर, जो कि 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और इसका मीन राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि दोस्तों आज हम आपके ही राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करेंगे, जो कि अपनी उच्च राशि जहां पर वो हमेशा बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, वहां पर जब वो कंफर्टेबल जोन में जाएंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर कैसा रहेगा। और इसी के साथ सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये होगी कि आपके ऊपर जो इस समय शनि देव आपके लगन के भाव में चलकर जिन लोगों को परेशानियां दे रहे थे, काम काज में रुकावटें दे रहे थे, बेचैनी पैदा कर रहे थे, डिप्रेशन दे रहे थे, उनके ऊपर भी कंट्रोल जो है पूर्ण तरीके से लगा देंगे। तो आइए समझते हैं इस समय को आप लोगों ने किस प्रकार से मैनेज करना है और इस गोचर का क्या प्रभाव आपके जीवन के ऊपर होगा। तो दोस्तों ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि की कुंडली है। जिनकी चंद्र राशि मीन है या नाम से मीन राशि है, ऊपर से अगर आपका लगन भी मीन है तो वो भी ये वीडियो सुन सकते हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं दोस्तों, गुरु जो है आपके चतुर्थ भाव में विराजमान थे। जैसे ही 18 अक्टूबर 2025 का समय आएगा तो गुरु जो है वो आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। गुरु के पास अपने ही अधिकार क्षेत्र हैं। एक तो गुरु जो है इनको धन का स्वामी कहा जाता है, दूसरी तरफ ज्ञान का देवता कहा जाता है। और ऐसे गुरु बृहस्पति का गोचर आपके ज्ञान के भाव में ही हुआ है, जो कि आपकी दिमाग जो है उसको और भी ज्यादा एक्टिव कर देगा। सो लंबे समय से चली आ रही परेशानियां जो हैं वो मीन राशि की दूर होती हुई दिखाई देंगी। अब समझते हैं कि पंचम भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव होता है। तो मीन राशि वालों के लिए इस समय संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान को लेकर इस समय आप लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। अगर उनका उनकी चाहे पढ़ाई का मामला हो, उनका किसी कंपटीशन का सवाल हो, तो उसमें भी उनको सक्सेस मिलेगी, जिससे आपका नाम जो है वो रोशन हो सकता है। दूसरी तरफ आपके बच्चों से रिलेटेड, उनकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, उनके बिजनेस से रिलेटेड, उनकी नौकरी से रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी देखने को मिलेगी। हो सकता है उनका कोई प्रमोशन हो जाए, उनको बिजनेस में अच्छी डील्स मिल जाए, उनका कोई रुका हुआ कार्य जो है वो पूरा हो सकता है। ये मीन राशि वालों को ये भी लाभ जो है वो दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये भाव आपकी शिक्षा का भी भाव है। तो जो मीन राशि के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही कहूंगा, इस समय एजुकेशन को लेकर टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, जिससे अगर आपका कहीं पर कोई कंपटीशन है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप अगर कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो इस समय ईश्वर आपको रास्ता भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगन भाव के स्वामी जब पंचम में बैठते हैं तो राजयोग का निर्माण करते हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, अगर आप व्यापार करते हैं तो बिजनेस को लेकर कोई नई डील्स आ सकती हैं। आपके करियर को लेकर कोई नई नई अपॉर्चुनिटीज इस समय आ सकती हैं। अपने भविष्य को लेकर योजनाएं बनाते हुए वही नजर आएंगे। वही बात करें आपकी नौकरी की, तो नौकरी में भी आपकी बातों को अहमियत जो है आपकी बातों को रखा जाएगा। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपकी सलाह मशवरा इस समय ले सकते हैं। सो उनके साथ भी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्ट कहां पर करना है, पैसा कहां पर लगाना है, जो समझ नहीं आ रहा था, इस समय आपको समय जो है खुद मार्गदर्शन आपका करेगा कि क्या आपके लिए उत्तम रहेगा, क्या आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा, क्योंकि साढ़े सती का प्रभाव अभी लंबे समय तक है। हालांकि गुरु के पंचम भाव में गोचर होने के कारण कुछ समय के लिए बड़ी राहत इस समय आप लोगों को मिलती हुई
नजर आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे पंचम भाव आपकी लव लाइफ का भी भाव है, तो लव लाइफ में आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा, आपके जीवन में कोई लव पार्टनर इस समय आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की दृष्टियों के बारे में, तो गुरु की जो पहली दृष्टि है वो आपके भाग्य के भाव में पड़ने से भाग्य से रिलेटेड जो परेशानियां आपको आ रही थी, जो किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी, इस समय वही किस्मत आपका साथ देगी। यानी कि लक जो है इस समय आपका वो जितने जरूरी आपके जीवन में जो काम है जो नहीं हो पा रहे थे, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो वो कार्य जो है आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, दिमाग के दो भाव होते हैं कुंडली में, एक लगन का भाव की लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, और उससे भी ज्यादा प्रभावशाली होता है हमारा पंचम भाव। पंचम भाव पूर्ण तरीके से बुद्धि का भाव होता है, तो वहां पर आपके राशि स्वामी का उच्च का होकर बैठना आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को बहुत जबरदस्त इंप्रूव करेगा। अपने एम्प्लॉय से कैसे काम लेना है, अपने व्यापार को कैसे मैनेज करना है, अपने परिवार को कैसे मैनेज करना है, हर चीज को किस प्रकार से आपके जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद पिता का आपको बड़ा सपोर्ट इस समय मिलता हुआ नजर आएगा, वहीं आपके बड़े गुरु जो हैं उनका भी सपोर्ट मिलेगा। गुरु आध्यात्मिक गुरु ही नहीं होते, आपके जो टीचर्स होते हैं, आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, जहां पर आप काम करते हैं वहां जो मैनेजर होते हैं, आपके बॉस होते हैं, वो भी किसी ना किसी रूप में आपके गुरु ही होते हैं। तो उनका भी बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा। किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, किसी बड़े धर्म गुरु के साथ आपका इस समय मिलाप हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की दूसरी दृष्टि की, तो गुरु की दूसरी दृष्टि जो है वो आपके लाभ के भाव में पड़ने से सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। बड़े लोगों के साथ किसी ना किसी रूप में कनेक्शन बनेंगे, कोई मित्र दोस्त आपका इस समय आपकी सपोर्ट कर सकता है, कोई पुराना जान पहचान वाला, अगर आपका उसके साथ कोई काम है, चाहे वो कोई अधिकारी है, कोई पॉलिटिशियन है, तो आपको उनसे जाकर मिलना चाहिए। इस समय वो आपका वो रुका हुआ कार्य जो है उनकी सपोर्ट से पूरा होता हुआ नजर आएगा। वहीं आपकी कोई साइड इनकम, कोई बड़ा इस समय इंप्रूवमेंट जो है वो होती हुई नजर आ रही थी। जिन लोगों को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, उनको कोई बेहतरीन रास्ता इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। वो कहते हैं कि चाहे जब समय चारों तरफ से किसी को घेर लेता है तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालता है कि हम अपना और अपने परिवार जन का गुजारा कर सके। तो ये समझ के चलिए कि ये गुरु का गोचर आप लोगों के लिए वो रास्ता ही निकालने के लिए आया है। अब मैं बात करूंगा गुरु की तीसरी दृष्टि की, तो गुरु की तीसरी दृष्टि, ये बात आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, गुरु की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी शनि के ऊपर। और शनि देव जो किसी ग्रह की नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते और कर्मों के अनुसार आपको आपका फल देते हैं, तो ये शनि जो है जो किसी ग्रह की नहीं सुनते, लेकिन गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनके समक्ष जब उनकी दृष्टि शनि के ऊपर पड़ती है तो शनि अपनी टेढ़ी चाल जो है वो छोड़ देते हैं। तो इस समय साढ़े सती का जो दुष्प्रभाव मीन राशि वालों के ऊपर चल रहा था, जिसके कारण आपका मनोबल कम हो रहा था, कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी सता रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है, उन चीजों के ऊपर एक बड़ा विराम लगेगा, बुद्धि के ऊपर प्रकाश होगा। शनि की जो छाया है, जो काली छाया आंखों के ऊपर पड़ जाती है, जिसके कारण अच्छा बुरा की पहचान नहीं रहती, कौन मित्र है कौन भाई बंधु है किसी का नहीं पता चल रहा था। तो इस समय गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने से दोस्तों आप लोगों को काफी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। वहीं आपका मनोबल जो कम हो रहा था वो बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, ताकि आप आगे का जो प्लान है वो कर सके। तो ये सबसे बड़ी जो बेस्ट बात मेरे को आपके लिए लगी वो यही है कि साढ़े सती का जो बहुत ज्यादा प्रकोप मीन राशि वालों का, क्योंकि लगातार हम लोगों को मीन राशि वालों के फोन आते थे कि हमारा समय कब बदलेगा, हमारा समय कब बदलेगा, हमें कोई उपाय बताइए। उपाय भी बताते थे, लेकिन कहते हैं कि जब ग्रहों की चाल बदलती है, जब ईश्वर खुद वक्त बदलता है, तो दोस्तों फिर उपायों की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। तो ये वो समय होगा जब गुरु की दृष्टि के कारण शनि अपने आप
आप वहां पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ देंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, ताकि मीन राशि वाले आगे बढ़ सके, अपने परिवार का गुजारा कर सके। जिन लोगों की शादी विवाह में रुकावटें आ रही थी, पार्टनरशिप में दिक्कतें आ रही थी, जिन लोगों की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आ रही थी, तो वो सारी दिक्कतें जो है वो इसी आपके गुरु की आशीर्वाद के साथ वो ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो दोस्तों, इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत करिए, घर से बाहर निकलिए, अपनी नकारात्मकता को दूर कीजिए, क्योंकि समय जो होता है वो बार बार नहीं आता। तो ये जो समय आया है, इसमें अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी हिम्मत करेंगे, तो काफी सारी अड़चने जो हैं इस समय आप लोगों की दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, ये था मीन राशि वालों के लिए गुरु के इस गोचर का आपके ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जो जानना चाहते हैं आपका भविष्य कैसा रहेगा, आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, आगे के लिए क्या प्लान करना है, अगर आपकी कुंडली व्यापार के लिए बनी है कि नौकरी के लिए बनी है, आपकी सेटलमेंट यहां पे है या विदेश में है, तो इन चीजों के बारे में अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।